और क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे यूपी की मेरिट लिस्ट आ गई है और बात करते हैं कैसा क्या रहेगा सिनेरियो। बेटा पूरा वीडियो आपको देखना है तभी चीज़ें समझ में आएंगी और इसमें बहुत सी चीज़ें मैं इंक्लूड करूंगा जो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप काउंसलिंग के टाइम क्या गलती करते हो और मेरी एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त क्यों रहती है, क्योंकि मैं बहुत समय से काम कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम दिया इसमें, काफ़ी साल दिए, 4 5 6 साल मैं काम करते मुझे इस पे भी हो गया है। तो बिल्कुल मैं बढ़िया से बात करूंगा। और हाँ, मैं खुद यूपी से हूँ तो यूपी के बच्चों, पेरेंट्स एंड गार्जियन से तो अलग ही लगाव है। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यूपी का सबसे बेस्ट काउंसलर सबसे कम रेट में बिल्कुल ये चैनल बनेगा, बेहतरीन तरीके से काम करेगा। ठीक है, और बेटा मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि काम करने की फ्री में, और एकदम किसी से एक पैसा लिया ही नहीं एकदम लास्ट तक। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिससे 5 5 8 8 दिन बात हुई है, एक पैसा मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो बिल्कुल बात करते हैं कैसे क्या और आप लोग क्या गलती करते हो। ये वीडियो आपको जरूर देखना है। ठीक है, आओ बात करते हैं, पूरा वीडियो देखना है, इसमें बहुत सी चीज़ें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें जो है, अगर देखो बेटा सीट आपकी ना के बराबर आने वाली है। अगर सीट की मैं बात कर लूँ, अगर मैं सीट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कैंडिडेट्स की। तो बेटा आपके मान के चलिए जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो आप जो हैं 4014 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से 127 नंबर वाले भी, मतलब जस्ट क्वालिफाई मार्क्स वाले भी ट्राई कर रहे हैं। मतलब क्या यार, आप अगले साल पढ़े हो जाके, क्यों 127? प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आपके चांस बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, या तो आपका बहुत पैसा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बात करते हैं। चलो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे करना चाहिए आपको। आप मेरी बात समझना, काउंसलिंग या कैसा कुछ। ठीक है, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, बहुत सी डाटा और भी चीज़ें लगती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बेटा बात करूँ तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में, काउंसलिंग करने में कितना डाटा, कितनी चीज़ें लगती हैं, उसी चीज़ का बेटा पैसा होता है। तो अगर मैं जनरल की बात करूं तो अगर आप मेरिट लिस्ट में ध्यान दे के देखोगे तो जो है एक बच्चा है जिसका नाम है आकाश, जिसके नंबर 663, यानी 663 जो है नंबर वाला बच्चा ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, और जिसकी अगर रैंक की बात करूँ ऑल इंडिया तो 16,643 है। अगर बेटा एक सीट आई जनरल की तो हमारे प्यारे बच्चे आकाश ले जाएगा, क्योंकि इससे इससे इसके ऊपर वाले तो सब पहले सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, एक सीट। और अब मैं आपको बता दे रहा हूँ सीट बहुत ही ज़्यादा, आप मान यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो अगर ये स्टेट राउंड की मैं बात करूँ तो जनरल की 16 सीट आई थी, ईडब्ल्यूएस की केवल 1 सीट आई थी, और ओबीसी की 2 और एससी की आपकी 6, इतनी सीट आई थी। अब इसमें से भी कम होना है, इसमें से भी आपका जो है कम होना है, बिल्कुल आपकी सीट नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि आप सोचिए अगर जैसे मतलब मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा अगर सीट आ गई, बहुत ज़्यादा सीट आ गई तो आपकी आएंगी 10 से कम ही रहने वाली है, 5 और 10 के बीच में आपकी सीट रहने वाली गवर्नमेंट की। आप सोचिए वो भी सारी कैटेगरीज़ की। ठीक है, आप सोचिए आकाश बच्चा है, उसके बाद में 663 नंबर हैं, 16,643 रैंक। उसके नीचे बेटा अगर आ जाओगे जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो फातिमा एक बच्ची है जिसकी जो है रैंक है 18,246। आप आराम से देखना, अगर 2 बच्चे 2 जनरल सीट आई तो ये 2 बच्चे हमारे ले जाएंगे उन 2 सीटों को। इससे ज़्यादा जनरल सीट 2 या 3 से ज़्यादा आएगी नहीं। इससे मैं बिल्कुल बेटा अभी आप आराम से बने रहें, ये मैंने केवल 2 बच्चों का जनरल का डाटा निकाला है। ठीक है, और उसके बाद में आ जाते हैं ओबीसी में। ओबीसी में आप देख रहे हैं केवल 2 सीट थी। अगर ओबीसी की मैं बेटा बात करूँ तो एक बच्चा है सिद्धेश, जिसके नंबर है 660। आप समझ लो 660। अभी आपको एक गलतफहमी बहुत ज़्यादा दूर करेंगे कि सेम मार्क्स पे कितने बच्चे मिलते हैं। आप लोग सोचते हैं हमारे नंबर इतने हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। इसी वजह से कहते हैं काउंसलिंग आपको अपने आप नहीं करनी चाहिए, एक अच्छे गाइडेंस में काउंसलिंग करानी चाहिए, दिन आपके चांस बढ़ जाते हैं। देन अगर सिद्धेश की बेटा बात करें तो 660 उसके नंबर है और रैंक है 19,624। ओबीसी कैटेगरी की बात हो रही है, एक बच्ची है प्रेरणा जिसके नंबर है 657 और उसकी रैंक है 21,125। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर ये राउंड जनरल की बेटा रैंक बात कर लें स्टेट राउंड की तो 28,420, ईडब्ल्यूएस की 29,364, ओबीसी की 28,930 और एससी की बेटा आप 1,84,304। आप यहाँ से आप कंपेयर करना देखना, जनरल की बात करते हैं 16,643, 28। आप समझ लो कितनी गजब की ये, इससे मतलब मेरिट आपकी हिलनी तो छोड़ो, हो सकता है इससे भी ज़्यादा ऊपर निकल जाए। समझ रहे, 16,000 रैंक के बच्चे हैं, 28,000 गए। आप समझ लो इतनी सीट। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ बहुत सोच समझ के करो। और अगर ओबीसी की बेटा बात करें तो 2 बच्चे हैं सिद्धेश और प्रेरणा, जिनके 660 नंबर हैं और 657 रैंक की अगर बात करें तो 19,624 वाला बच्चा बैठा। अगर एक सीट आई तो 28 तक क्या पहुँचेगा, आप समझ सकते हो। ठीक है, 28 तक क्या पहुँचेगा, यहीं बंद हो जाएगा, सिद्धेश को कॉलेज मिल जाना है। और प्रेरणा एक बच्ची है
657, 21,200 मतलब रैंक है 21,225। और यहाँ पे आपकी ओबीसी की कितनी है 28,930। आप समझ सकते हो अगर 2 सीटें आई तो सिद्धेश और प्रेरणा को मिल जानी है। उसके बाद में अगर ईडब्ल्यूएस की बेटा बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो एक अंश बेटा है जिसका नंबर है 647 और रैंक है उसकी 29,323। अगर दिया की बेटा बात करें उसके नीचे तो 646 और जिसकी रैंक है 29,412। और दीक्षा की बेटा बात करें तो 647 रैंक है 29,382। अब यहाँ पे देखना अगर यह कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस की अगर देखना 29,664 तो उसी के आसपास यानी उससे भी कम में जो अगर मान लिया पहली बात तो ईडब्ल्यूएस में सीट ही नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये लगभग खेल खत्म है, यानी आपके 647 या 646 पे भी कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि केवल एक सीट थी, आप समझ सकते हैं। तो आप समझ लो कितना डाटा लगता है। 29,000 रैंक तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सीट भी तो होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर एससी कैटेगरी में बात करें तो बेटा मैंने 30 पेज तक पढ़ा है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा पेजेस हैं 30 तक, यानी 600 लगभग 600 नंबर तक कोई भी एससी बच्चा नहीं है। और एसटी की तो एक्स्ट्रा राउंड में ही आपकी सीट नहीं थी। तो आप मान के चलिए कि इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ के निकल चुके हैं, ठीक है। तो एससी की अगर सीट की बेटा बात करें तो केवल 6 सीट थी, तो आप मान के चलिए ना के बराबर आने वाली हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये आपका डाटा है और इधर से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपकी मेरिट बहुत हाई रहने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब मैं करने जा रहा हूँ जो कि ये है कि 600 देखो आप लोग सोचते हो ना मेरे जो है 650 नंबर मुझे कॉलेज मिल जाएगा, अपने मन से बस लगे अंधाधुंध ये चॉइस फिलिंग कुछ देखते नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 1000 बार बोला है अपने वीडियोज़ में कि 650 नंबर पर आप मेरिट लिस्ट चेक कर लेना। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे जो हैं इनके 650 नंबर है। उसके बाद में 647 नंबर पर 33 बेटा एग्जैक्ट दादा नहीं है बट उसके पास 33 बच्चे हैं। 647 नंबर पे केवल 33 बच्चे हैं, आप चेक कर लेना। और 646 नंबर पे बेटा 65 बच्चे हैं। आप सोचो कितना, एक भी नंबर ऊपर नीचे नहीं है। आप सोचो कितना कंपटीशन है। अब ये किसकी बात हो रही है, ये जो हमारे जनरल कैटेगरी हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस की बेटा बहुत कम है। ओबीसी मेन कंपटीशन जनरल और ओबीसी में है। ये इतने बच्चे मान के चलो कि इतने बच्चे, आप सोच लो 646 नंबर, आप सोचते हो अरे बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन तुमको नहीं पता है या आपको नहीं पता है, मैं बोलूँ 65 बच्चे हैं 646 पे। आप सोचते हो 647 मुझे कॉलेज मिल जाएगा, बहुत अच्छे नंबर, 33 बच्चे हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इसी वजह से आपका जो प्रेडिक्शन गलत होता है और आपको कॉलेज नहीं मिलता। तो कहते हो मेरे 646 नंबर। अरे भाई मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, रैंक आपकी वेरी करती हैं, मार्क्स बहुत सेम मिलेंगे। ऐसे में एमसीसी में तो यही काम ही करता हूँ ना, एमसीसी में बहुत ज़्यादा आपके सेम मार्क्स मिलते हैं। इसी वजह से आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हो। कभी भी मार्क्स देख के आपको काउंसलिंग नहीं करानी है, ठीक है। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो। देखो नहीं, इससे ज़्यादा सीट आने वाली नहीं, ये इसी वजह से मैंने 2-3 बच्चों के नाम लिखे हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं जो हमारे एमसीसी में जो हमारे यूपी के जो हमारे कॉलेज आए थे वो आपको पता ही होगा। मैं यहाँ पे लिख देता, देखो कानपुर का एक आया था हमारा जो मेन कॉलेज है, और उसके बाद में आपका कानपुर हो गया, कानपुर बीकानेर में कहाँ पहुँच गया, आपका कानपुर हो गया और आपका गोंडा हो गया। और अरे मतलब 3-4 कॉलेज आए थे, मैं एक बार हाँ ठीक है, कानपुर बांदा हो गया, इलाहाबाद हो गया, ठीक है। ये सब आपके आए हुए थे। तो मैं मान के चलिए कि एमसीसी में, हालांकि एमसीसी का एमसीसी होता है, लेकिन इससे एक डाटा लगाया जा सकता है कि आपके यहाँ गवर्नमेंट की सीट बहुत ही कम हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल चीज़ें सोच समझ के करना। आपकी मेरिट, अब मेन बात करते हैं मेरिट की, भाई मेरिट इससे भी ऊपर निकल जाएगा क्योंकि बच्चे नहीं हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा। आप मान के चलिए 4019 बच्चे हैं, 4019 बच्चे हैं, जिसमें आपका मार्क्स की अगर बेटा बात कर लें तो 663 से लेके 127 तक। आप समझ लो कितना भयंकर कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। और सीट केवल 5 to 10 आने वाली हैं, 5 to 10। कैसे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सोच समझ के चीज़ें किया करो और हमेशा काउंसलिंग देख रेख में करो अगर आपको नहीं आता है। और अगर आपको आता है देन कोई बात ही नहीं, ठीक है। सो थैंक यू।